किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। हमारे अधिक से अधिक किसान भाइयों की गेहूं की फसल 30 से 50 दिन की हो गई होगी और कुछ किसान भाइयों की 30 से 35 दिन की, 35 से 40 दिन की हो गई होगी। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी गेहूं की फसल पर 30 से 40 दिन, 40 से 45 दिन, 45 या 30 से 50 दिन के बीच में ऐसे कौन सी चीज़ का उपयोग करें जिससे हमारी गेहूँ की फसल अच्छी तरीके से विकसित हो। कौन सी खाद का उपयोग करें जो कम लागत में अच्छा ग्रोथ, अच्छा पौधे का विकास दे सके। तो किसान भाइयों, यही सब चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, हमारी वीडियो में आपको अंत तक बने रहें जिससे आप पूरी की पूरी जानकारी पा सकें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एचवी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे उन्हें नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। और किसान भाइयों, हमारे वीडियो में आपको पूरी की पूरी वीडियो देखना है जिससे आप पूरी की पूरी जानकारी पा सकें। तो किसान भाइयों, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। हमारे जो भी किसान भाइयों की फसल 30 से 50 दिन की हो गई होगी, तो हमें सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि हमें सिंचाई पहले जल्दी करनी होती है। हमें जब पहली सिंचाई जल्दी करेंगे तो हमारी फसल अच्छी तरीके से विकसित होगी, क्योंकि जब हम सिंचाई पहले लेट से करते हैं या देर से करते हैं तो हमारे पौधे जो होते हैं वो सूखने लगते हैं और धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं, तो उनका विकास रुक जाता है। तो हमें पहले सिंचाई 20 से 25 दिन के बीच कर देना चाहिए और पहली सिंचाई में हमें पानी कम लगाना चाहिए, पानी अधिक नहीं लगाएं। जिससे अगर पानी अधिक नहीं होगा, जब आपका पेड़ सूखा हुआ होगा तो पेड़ अधिक जल्दी से अधिक पानी पा जाएगा, तो पौधे का विकास और भी रुक जाएगा। तो किसान भाइयों, हमें ये ध्यान रखना है कि पहली सिंचाई में पानी कम लगाना है, अधिक मात्रा में पानी नहीं लगाना है। और किसान भाइयों, हमें पहली चीज़ कौन सी उपयोग करना है सिंचाई के पहले। तो किसान भाइयों, अगर हो सके तो हमें पहली सिंचाई में यूरिया का उपयोग सिंचाई के पहले करना चाहिए। अगर किसान भाइयों इस यूरिया का उपयोग सिंचाई के तुरंत पहले हो जाएगा तो हमारी यूरिया जड़ तक बिल्कुल गल कर पहुँच जाएगी, जिससे हमारे पौधे को जड़ को नाइट्रोजन अच्छी तरीके से मिल जाएगी, जिससे पौधा और अधिक विकसित होगा। और किसान भाइयों, अगर यूरिया का उपयोग सिंचाई के बाद करते हैं तो थोड़ा कम लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो यूरिया होती है वो पूरी तरीके से गल नहीं पाती है, जिससे जड़ें पूरी तरीके से नाइट्रोजन नहीं पाते हैं। और तो किसान भाइयों, अगर जहाँ तक हो सके तो यूरिया का उपयोग सिंचाई के तुरंत पहले करें। और किसान भाइयों, जब यूरिया हमारे पौधे को अच्छी तरीके से नाइट्रोजन मिल जाएगी तो हमारा पौधा अच्छी तरीके से विकसित होगा। तो किसान भाइयों, पहली चीज़ तो हमें यूरिया का उपयोग करना है। अब किसान भाइयों, हमें दूसरी चीज़ क्या उपयोग करनी है जिससे हमें हमारी फसल और भी अच्छी तरीके से विकसित हो। तो किसान भाइयों, हमें दूसरी चीज़ जो है सल्फर का उपयोग करना है। किसान भाइयों, सल्फर का उपयोग हमें यूरिया के साथ ही बुआई करना है, क्योंकि सल्फर से हमारी फसल पर बहुत अच्छी तरीके से नाइट्रोजन मिलता है और भोजन का निर्माण अच्छी तरीके से कर लेता है। तो किसान भाइयों, अगर हम सल्फर का उपयोग बुआई से पहले खाद के साथ मिलाकर करेंगे तो हमारी फसल अच्छी तरीके से विकसित होगी। जो तो किसान भाइयों, अगर सल्फर के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो 2-3 दिन जो पहले पब्लिश हुई है उसके आप जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें सल्फर के पूरे फ़ायदे गिनाए हैं। तो मैं यहाँ बता देता हूँ सल्फर के कुछ फ़ायदे जो कि आपके फसल पर बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर सल्फर हमारी यूरिया के साथ मिलकर बुआई करते हैं तो किसान भाई, सल्फर जो होता है हमारे पौधे को भोजन बनाने में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और हमारे जड़ में जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको बढ़ा देता है। जो यूरिया हम मिट्टी में बुआई उपयोग करेंगे उसको नाइट्रोजन की मात्रा हमारे जड़ को बढ़ा देता है, जिससे हमारा पौधा और जड़ अच्छी तरीके से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और हमारा पौधा बहुत अच्छी तरीके से विकसित होने लगता है। तो किसान भाइयों, हमारी जो दूसरी चीज़ है वो सल्फर हो गई। अब हमने पहली चीज़ के रूप में आपको यूरिया का योगदान बताया और दूसरी चीज़ के रूप में सल्फर का योगदान बताया। अब हम तीसरी चीज़ के रूप में ऐसे कौन से चीज़ का उपयोग करें जिससे हमारी फसल और अच्छी तरीके से विकसित हो सके। तो किसान भाई, हम तीसरी चीज़ के रूप में जिंक का उपयोग करेंगे, क्योंकि जिंक का भी हमारी फसलों पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर जिंक का उपयोग अपनी फसल पर करेंगे तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से और विकसित होगी, क्योंकि जिंक के उपयोग से हमारे पौधे में हरियाली बनी रहेगी तथा पौधे का तना मजबूत होगा, पौधे में पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। और किसान भाई, जिंक का जब उपयोग करेंगे तो जिंक के उपयोग से हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत अच्छी तरीके से होगी, जिससे हमारा पौधा भोजन बहुत अच्छी तरीके से बना लेगा। जब भोजन अच्छी तरीके से बना पाएगा तो पौधे के विकास भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो किसान भाई, अब हमें जिंक का उपयोग कैसे करना है, वो कौन सी जिंक का उपयोग करना है, वो किस मात्रा में करना है। तो किसान भाई, हमें जिंक का उपयोग पहले ही सिंचाई में सल्फर यूरिया के साथ मिलाकर उपयोग करना है। अगर सल्फर यूरिया के साथ मिलाकर पहले सिंचाई में उपयोग करेंगे तो हमें तीनों तत्वों की मात्रा बराबर बराबर पौधे को प्राप्त होती रहेगी, जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छी तरीके से विकसित होता रहेगा। तो किसान भाइयों, हमें कौन सी जिंक का उपयोग करना है। अगर किसान भाइयों, जिंक 33% का उपयोग जो होती है, अगर जिंक 33% वाली जो होती है, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आपके पौधे को और अच्छी तरीके से विकास मिलेगा। अगर किसान भाइयों किसी कारणवश जिंक 33% आपको नहीं मिल पा रही है तो जो जिंक 21% वाली आती है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर जिंक
21% वाली का उपयोग करेंगे तो आपको मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर जिंक आप 33% वाली का उपयोग करेंगे तो आपको मात्रा थोड़ी कम डालनी पड़ेगी। अगर तो किसान भाइयों, अगर आप जिंक 33% वाली का उपयोग करेंगे तो आपको उसकी मात्रा लगभग 4 से 5 केजी के हिसाब से डालना पड़ेगा 1 एकड़ के लिए। अगर 1 एकड़ में 4 से 5 केजी जिंक, 3 से 4 केजी सल्फर और 40 से 45 किलो यूरिया का उपयोग आपको अपनी फसल पर बुआई करना है। और किसान भाई, अगर जिंक की 21% वाली की मात्रा की बात की जाए तो जिंक की 21% वाली आपको 7 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। और किसान भाई, अगर आप इस तीनों चीज़ों का उपयोग अपनी गेहूं की फसल पर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपके पौधे पर पत्तियां पीले नहीं पड़ेंगी, पत्तियां सूखेंगे नहीं, तब पौधे का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो किसान भाइयों, अगर इस तीनों फार्मूले के उपयोग के बाद आप किसी और दूसरी चौथी चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं तो आप चौथी चीज़ के रूप में किसी ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक का उपयोग आप कर सकते हैं। जी किसान भाइयों, अगर ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक जैसे कि आप कोई सागरिका ले सकते हैं या 24 कैरेट गोल्ड ले सकते हैं, इन टॉनिकों का उपयोग आप अपने गेहूं की फसल पर स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। अगर इसका स्प्रे ग्रोथ प्रमोटर के रूप में स्प्रे करेंगे तो आपको पौधे का विकास अच्छा होगा और पौधे में पत्तियां सूखेंगे नहीं और पौधे के प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर मैंने जो 4 चीज़ें बताई हैं, अगर चारों को उपयोग अपनी फसल पर करेंगे तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित होगी और उसमें अधिक कल्ले आएंगे और पौधे का ग्रोथ भी अधिक होगा। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें नई नई जानकारियाँ मिलती